राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं नवरात्रों के बारे में। दो वीडियोस मैंने आपको भेज दी हैं जिसके अंदर सब बताया है। घट स्थापना का मुहूर्त, घट स्थापना कब करनी है, किस तरह से आपने जोत जलानी है, अखंड जोत किस तरह से रखनी है और क्या आपने पूजा करनी है, सब आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, फिर से थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि आपको मैंने वो वीडियोस दे दी हैं, चाहो तो उसको देख लो। लकड़ी का पाटा ले लेना, उधर आपने माता रानी को बिठा देना है। खेतरी जो है आप प्याला अच्छे से धो लेना। धोने के बाद उसके अंदर बीजनी है खेतरी। आपको सब समझा दिया किस तरह से आपने बीजनी है। एक एक चीज़ बता दी। हाँ, एक चीज़ बतानी भूल गई थी कि जब आप पहली बार उसके अंदर जल का छींटा डालोगे तो उसमें गंगा जल ज़रूर मिक्स कर लेना, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते थे कि दीदी हमारी खेतरी पीली पड़ जाती है, तो उससे खेतरी पीली नहीं पड़ती। अब यहाँ पर देखो, पहले जब नवरात्रे आए, हमारा नववर्ष शुरू हुआ चैत्र माह में जब आए थे, तो वो वाले नवरात्रे स्टार्टिंग के थे। ये बीच में आते हैं, हालांकि 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त भी रहते हैं। तो ये जब नवरात्रे आते हैं, ये दो हम इन दोनों को ही लेके चलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आए और एक मिड में आए। तो यहाँ पर क्या है, वो अगली संधि जब सीजन की हो रही होती है, तब वो जो है हमें सर्दी आ रही होती है, तब जो है हमारे लिए ये नवरात्र आते हैं। अब 6 मंथ्स का हमें पता चल गया। अब नारियल बताएगा हमें कि किस तरह से हमारे लिए शुभता आई है। अब नारियल तो हम खोल कर तो नहीं देखते, उसी को रखते हैं, अब वो बाद में देखते हैं। क्या जल बताएगा हमें कि हमारे लिए क्या रिजल्ट्स जो है आ रहे हैं, हमारे लिए किस तरह का रहने वाला है। ठीक है, ये बाकी के 6 महीने हमारे लिए किस तरह से रहेंगे। उसके बाद अगर आपको इन सब चीज़ों से और खेतरी की ग्रोथ से पता चल जाता है कि आपके लिए कितना सौभाग्य जो है नवरात्र देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि माता रानी जब आ रही हैं तो किस सवारी पे आएंगी, उनका क्या प्रभाव होगा। माँ जब आ रही हैं तो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, और जब जाएंगी तो मुर्गे पे सवार होकर जाएंगी। यानी कि जब उनके जाने का दिन होता है तो वो मुर्गे पे सवार होकर जाएंगी। हाथी पे आना शुभता लाता है, क्योंकि बुद्धि बढ़ेगी, फ्लरिश करोगे। आपके लिए खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उनको लाभ होगा, उनको फ़ायदा होगा। बारिश अच्छी होती है, देश के लिए भी लाभ होता है। माँ आते हुए तो बहुत सारी चीज़ें आपको देती हुई जा आ रही हैं, लेकिन जाते वक्त मुर्गे पे जाने पे कलेश और परेशानियाँ जो है होती हैं। यानी कि माता का जो जाना है वो उतना शुभ नहीं माना गया। इधर आप लोगों को ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब अगली बात पे चलते हैं। देखो आपने क्या क्या करना है। आपने सबसे पहले आपने जोत जला ली, तिलक लगा लिया, मौली बांध ली। अब मौली के भी बड़े फ़ायदे होते हैं। हम मौली जो पहनते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। हर बार हम कई उपाय जो हैं मौली से करते हैं, मौली हम लोग बांध के ही रखते हैं। रीज़न क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आपको एक दूसरी वीडियो दूंगी जिसके अंदर मैं सारा रीज़न बताऊंगी आपको कि मौली क्यों बांधी जाती है और मौली बांधने के पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, वो चीज़ बताऊंगी। यहाँ पे मौली आपने अपने बच्चों को सबको बांधनी है। उसके बाद आपने तिलक लगाना है, तिलक भी बना के घोल कर आपने रख देना, तिलक आपने लगाना है। अब इस दिन जो है आपको दुर्गा स्तुति करनी है, दुर्गा सप्तशती करनी है, दुर्गा चालीसा करनी है। जिस प्रकार से भी आपने माँ शैलपुत्री की पूजन करनी है वो आप कर सकते हो। देखो मेरी पहले की वीडियोस बनी हुई हैं जिसके अंदर मैंने आपको हर एक देवी के बारे में जो है बताया हुआ है विस्तार से। तो मैं उन्हीं को जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूँ, आप देख लेना उनको। वीडियोस को बीच में आएंगी वीडियो, आप उसको देख लेना, तो आपको सारी देवियों के बारे में जो है वो पता चल जाएगा। अब कपड़ा कौन सा पहन सकते हैं, देखो नारंगी रंग का कपड़ा पहन सकते हो और सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन सकते हो। अब आपने भोग कौन सा लगाना है, देखो देसी घी का भोग लगाना, मिश्री का भोग लगाना, माँ को आप भोग लगाना। फूल माँ को आप सफ़ेद सफ़ेद रंग के माँ को चढ़ाओ, मल्टी कलर्ड चढ़ाओ। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई हाँ इसी कलर का बोला है मैंने तो स्पेशली वही कलर चढ़ाना है। आप अगर मल्टी कलर आपके पास आपके बगीचे में लगे हैं तो आप वही, नहीं तो माँ के लिए आप स्पेशली फ्लावर्स मंगवा सकते हो, तो वो फूल जो हैं आपने चढ़ाने हैं।
ठीक है, वो माता रानी को आप, अब इतने लोग होते हैं वो खेतरी के ऊपर खूब सारे फूल रख देते हैं। देखो खेतरी पे तब तक फूल नहीं रखो जब तक खेतरी थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती। ठीक है, अगर आप पहले से ही खेतरी पे फूल रख दोगे तो अर्ली मॉर्निंग वो सुकड़ जाएंगे, जब आप निकालोगे तो उसके बाद फिर वो चिपक के जौ के साथ, जौ जो है वो चिपक के साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बीच में खेतरी में नहीं रखने, बाहर आपने रखने। खेतरी को भी आपने मौली बांधनी है, मौली सब मतलब जगह आपने बांध देनी है, नारियल पे भी बांधनी है, बच्चों को भी बांधनी है आपने। खेतरी को भी जो प्याला है उसके ऊपर भी आपने जो है मौली बांध देनी है। ठीक है, जो कलश है उसके नेक के ऊपर जो कलश होता है उस पे भी आपने मौली जो है वो बांधनी है। ठीक है, मौली कहाँ कहाँ बांधनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। देखो मैं साधारण साधारण बहुत कोई चीज़ें नहीं बताती हूँ जिसके अंदर बहुत सारी पूजा वगैरह या कुछ इस तरह का, और सिंपल सिंपल चीज़ें आपको बताती हूँ। देखो कन्याएं जो होती हैं वो भी 2 साल से लेके जो है 11 साल तक की कन्या होती हैं, वो उनके भी नाम आपको मैं बताऊंगी, वीडियोस में बताती रहूंगी। धीरे धीरे एक एक नॉलेज बढ़ती रहेगी, आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब जोत जो है माँ के आपने जो जलानी है उस दिन, अपने अखंड जोत तो जगा दिया, उसके साथ भी आपने दिया जलाना जरूर है, क्योंकि आप जो भी आरती करोगे पूजा पाठ करोगे वो तो उस अलग ही करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप छोटा सा दिया जो है वो अलग से आप ज़रूर लगाओगे। ठीक है, अब जल्दी से जान लो कि आखिर आप ये अध्याय में से जो पढ़ोगे, जैसे पहला अध्याय हम करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा। अगर आपने पूरी पढ़नी है एवरीडे तो 4 बजे शाम के पढ़ने बैठना, 4 बजे बैठ के आपने पूरी बुक जो है पढ़ लेनी है, 1 घंटे का पाठ होता है। ठीक है, वो आपने कर लेना है। जब आपको लगे कि नहीं मैं तो 1 घंटे का बिल्कुल भी नहीं दे सकती, तो कोई बात नहीं, आप रोज़ 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 थोड़े थोड़े अध्याय करके आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो पहला अध्याय जो है वो चिंता हटाता है, दूर करता है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा अध्याय जो है, आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, कोई दिक्कत है, वहाँ हार हो रही है, कोई कोर्ट केस है, वहाँ पे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो वहाँ से आपको जो है झगड़ा आपका निपट जाता है। ठीक है, दूसरे अध्याय के पाठ से उसके बाद आपको शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है, तीसरा अध्याय करते हो तो। ठीक है, अब उसके बाद चौथा अध्याय कब करना है, जब आपको माँ का प्यार चाहिए, माँ के दर्शन करने की इच्छा है। ठीक है, तो आपको जो है, या घर प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको घर प्राप्त करने की इच्छा है, तो आप चौथे अध्याय का पाठ कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने 5वें अध्याय का पाठ तब करना है, संतान नहीं है, संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ समस्या है, तो उन अपने, या बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं जा रहे, या उनको सुख की कमी है, उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत है, या उनके करियर में दिक्कत है, वॉट एवर कुछ भी है, तो आपने उस समय में जो है 5 अध्याय का पाठ करना है। अभी मैं आपको सिर्फ 5 अध्याय तक ही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, बाकी का आपने क्या करना है अगली वीडियो में देख लेना, बाकी का मैं उसमें बताऊंगी, मौली के बारे में भी आपको बता दूंगी। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया, बस आपने क्या करना है अच्छे तरीके से, जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ, आपने पूजा अर्चना कर लेनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ बीच में से आपने मिस नहीं करनी है, और कुछ मिस हो भी जाए तो माता रानी के आगे हाथ जोड़ देना कि माँ हम आपके बालक हैं, हमसे भूल हुई, हमें कुछ समझ में आया नहीं, बस अपने टूटे मन से जो हमसे समझ में आया, जैसा समझ में आता है वैसे ही भाव से हम आपके लिए जो है अपनी श्रद्धा समर्पण करते हैं। देखो सबसे पहले जो मेन चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बतानी थी वो तो मैं बताना भूल गई, सबसे पहले गणेश मनाना, माँ के पुत्र को राजी करना, उसके बाद आपने जो है माँ की पूजा करनी है। देखो स्टार्टिंग में पहले ही नवरात्रे वाले दिन रुद्राक्ष जरूर माँ को एक भेंट कर देना, माँ बहुत प्रसन्न हो जाएंगी आपसे। आप देखना उसके बाद किस तरह से आपके सारे नवरात्रे जो हैं वो शुभता देते चले जाएंगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, फिर से नए विषय के साथ आऊँगी। अब बोलो शैलपुत्री माँ की जय।